हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये वीडियो क्लास 11 और 12 के स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी पुस्तक गद्य संकलन का आज हम पहला पार्ट जो है पुत्र प्रेम, जो कि प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखी गई कहानी है, उसे हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या है इस कहानी में? बाबू चैतन्य दास ने अर्थशास्त्र खूब पढ़ा था और केवल पढ़ा ही नहीं था, उसका यथा योग्य व्यवहार भी वे करते थे। वे वकील थे, 2-3 गांवों में उनकी जमींदारी भी थी, बैंक में भी कुछ रुपए थे। यह सब उसी अर्थशास्त्र के ज्ञान का फल था। जब कोई खर्च सामने आता तब उनके मन में स्वभावतः प्रश्न होता था, इससे स्वयं मेरे उपकार होगा या किसी अन्य पुरुष का। यदि दो में से किसी का कुछ भी उपकार न होता तो वे बड़ी निर्दयता से उस खर्च का गला दबा देते थे। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि बाबू चैतन्य दास जो है वह खर्च जब भी करते थे वह पहले सोचते थे कि इसमें मेरा भला होगा या दूसरे व्यक्ति का भला होगा या किसी का भी भला नहीं होगा। अगर उन्हें लगता था कि यह खर्च करना जो है वो मतलब किसी का इस खर्च से कोई लाभ नहीं है तो वह उस खर्च को नहीं करते थे, उसका गला दबा देते थे। व्यर्थ को वे विष के समान समझते थे। अर्थशास्त्र के सिद्धांत उनके जीवन स्तंभ हो गए थे। बाबू साहब के 2 पुत्र थे। बड़े का नाम प्रभुदास था, छोटे का नाम शिवदास। दोनों कॉलेज में पढ़ते थे। उनमें केवल एक श्रेणी का ही अंतर था। दोनों ही चतुर होनहार युवक थे, किंतु प्रभुदास पर पिता का स्नेह अधिक था। प्रभुदास को बाबू चैतन्य दास जो हैं वे अधिक प्रेम करते थे। उसमें सदुत्साहस की मात्रा अधिक थी और पिता को उसकी जात से बड़ी बड़ी आशाएं भी थी। वे उसे विद्योन्नति के लिए इंग्लैंड भेजना चाहते थे, मतलब आगे पढ़ाने के लिए उसको इंग्लैंड भेजना चाहते थे। उसे बैरिस्टर बनाना उनके जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा थी। किंतु कुछ ऐसा संयोग हुआ कि प्रभुदास को बीए की परीक्षा के बाद ज्वर यानी कि बुखार आने लगा। डॉक्टरों की दवा होने लगी। 1 मास तक नित्य डॉक्टर साहब आते रहे पर ज्वर में कमी न हुई। दूसरे डॉक्टर का इलाज होने लगा पर उससे भी कुछ लाभ न हुआ। प्रभुदास जो है दिनों दिन क्षीण होता जाता था। उठने बैठने की शक्ति न थी। यहाँ तक कि परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने की शुभ संवाद सुनकर भी उसके चेहरे पर हर्ष का कोई चिन्ह न दिखाई दिया। जब प्रभुदास जो है बीए में प्रथम आया तो भी उसके चेहरे पर जो है खुशी नहीं थी। वह सदैव गहरी चिंता में डूबा रहता था। उसे अपना जीवन जो है वह बोझ सा जान पड़ने लगा था। एक रोज चैतन्य दास ने डॉक्टर साहब से पूछा, यह क्या बात है कि 2 महीने हो गए और अभी तक दवा का कोई असर नहीं हुआ? डॉक्टर साहब ने संदेहजनक उत्तर दिया, मैं आपको संशय में नहीं डालना चाहता। मेरा अनुमान है कि यह ट्यूबरक्लोसिस है। चैतन्य दास ने व्यग्र होकर कहा, तपेदिक? डॉक्टर ने क्या जवाब दिया, जी हाँ, उसी के लक्षण दिखाई देते हैं। चैतन्य दास ने अविश्वास के भाव से कहा, मानो उन्हें कोई विस्मयकारी बात सुनने में पड़ गई हो कि तपेदिक हो गया है। डॉक्टर ने खेद प्रकट करते हुए कहा, यह रोग बहुत ही गुप्त रीति से शरीर में प्रवेश करता है। चैतन्य दास, मेरे खानदान में तो यह रोग किसी को ना हुआ था। डॉक्टर, संभव है मित्रों से इसके जर्म्स यानी कि कीटाणु मिले हों। चैतन्य दास कई मिनट तक सोचने के बाद बोला, अब क्या करना चाहिए? डॉक्टर ने क्या कहा, दवा कराते रहिए, अभी फेफड़े तक असर नहीं हुआ है, इसके अच्छे होने की आशा है। चैतन्य दास, आपके विचार से कब तक दवा का असर होगा? डॉक्टर, निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता,
लेकिन 3-4 महीने में यह स्वस्थ हो जाएगा। जाड़ों में इस रोग का जोर कम हो जाता है। चैतन्य दास, अच्छे हो जाने पर ये पढ़ने में परिश्रम कर सकेगा? डॉक्टर, मानसिक परिश्रम के योग्य तो ये शायद ही हो सके। अब जो है डॉक्टर कह रहा है कि अब लगता नहीं है कि ये जो है इसकी मानसिक जो शक्ति जो पहले जैसी थी पढ़ने में, अब भी वो वैसी ही रहे। चैतन्य दास, किसी सैनिटोरियम यानी कि पहाड़ी संस्थालय में भेज दूं तो कैसा रहेगा? डॉक्टर, बहुत ही उत्तम। बाबू चैतन्य दास, तब ये पूर्ण रीति से स्वस्थ हो जाएगा? डॉक्टर, हो सकता है, लेकिन इस रोग को दबा रखने के लिए इसका मानसिक परिश्रम से बचना ही अच्छा है। कि अगर आपको इस रोग को दबाना है तो आपको मानसिक परिश्रम जो है वो नहीं करना है। चैतन्य दास निराशय भाव से बोले, तब तो इसका जीवन ही नष्ट हो गया। गर्मी बीत गई, बरसात के दिन आए, प्रभुदास की दशा जो है दिनों दिन बिगड़ती गई। वह पड़े पड़े बहुधा इस रोग पर की गई बड़े बड़े डॉक्टरों की व्याख्याएं पढ़ा करता था। उसके अनुभवों से अपने अवस्था की तुलना किया करता था। पहले कुछ दिनों तक तो वह स्थिर चरित सा हो गया था। 2-3 दिन भी दशा संभली रही होगी कि वह पुस्तक देखने लगा और विलायत यात्रा की चर्चा करने लगा। 2-3 दिन भी ज्वर का प्रकोप बढ़ जाता तो जीवन से निराश हो जाता, किंतु कई मास के पश्चात जब उसे विश्वास हो गया कि इस रोग से मुक्त होना कठिन है, तब उसने जीवन की भी चिंता जो है वह छोड़ दी। पथ्यापथ का विचार न करता घर वालों की निगाहें बचाकर औषधियां जमीन पर फेंक देता, मित्रों के साथ बैठकर जी बहलाता। यदि कोई उससे स्वास्थ्य के विषय में कुछ पूछता तो चिढ़कर मुंह मोड़ लेता। उसके भावों में एक शांतिमय उदासीनता आ गई थी और बातों से एक दार्शनिक मर्मज्ञता पाई जाती थी। वह लोक रीति और सामाजिक प्रथाओं पर बड़ी निर्भरता से आलोचना किया करता। यद्यपि बाबू चैतन्य दास के मन में रह कर शंका उठा करती थी कि परिश्रम जो है विदित ही है, तब इस प्रकार धन का अपव्यय होने से क्या लाभ। अब जो है बाबू चैतन्य दास जो है वह यह सोच रहे हैं कि अब जो है लगता नहीं है कि प्रभुदास जो है ठीक होगा और उस पर अब जो है धन खर्च करने से कोई लाभ नहीं है। तदपि ये कुछ तो पुत्र प्रेम और कुछ लोक मत के भय से धैर्य के साथ दवा दर्पण करा रहे थे। जाड़े का मौसम था। चैतन्य दास पुत्र के सिरहाने बैठे हुए डॉक्टर साहब की ओर प्रश्नात्मक दृष्टि से देख रहे थे। जब डॉक्टर साहब टेम्परेचर लेकर थर्मामीटर लगाकर कुर्सी पर बैठे, तब चैतन्य दास ने पूछा, अब तो जाड़ा आ गया, आपको कुछ अंतर मालूम होता है? डॉक्टर, बिल्कुल नहीं, बल्कि रोग और भी दुस्साध्य होता जाता है। चैतन्य दास ने कठोर स्वर में पूछा, तब आप लोग क्यों मुझे इस भ्रम में डाले हुए हैं कि जाड़े में यह अच्छा हो जाएगा? इस प्रकार दूसरों की सरलता का उपयोग करना आपका मतलब साधने के साधन ही तो है। इसे सज्जनता कभी भी नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर जो है बाबू चैतन्य दास जो है डॉक्टर को जो है वह ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, आप लोग क्या अपना मतलब साध रहे हैं? सिर्फ आप लोगों को पैसों से मतलब है, आप में से कोई सज्जनता नहीं बची है, मनुष्यता नहीं बची है। डॉक्टर ने नरमता से कहा, ऐसी दशाओं में हम केवल अनुमान लगा सकते हैं और अनुमान जो है वह सदैव सत्य नहीं होते। आपको जेरबारी अवश्य हुई, मतलब आपकी जो जेब है वह खर्च ज़रूर हो रही है, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी इच्छा आपको भ्रम में डालने की नहीं थी। शिवदास बड़े दिन की छुट्टियों में आया हुआ था। इसी समय
वह कमरे में आ गया और डॉक्टर से बोला, आप पिताजी की कठिनाइयों का स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। अगर उनकी बात नागवार लगी तो उन्हें क्षमा कीजिएगा। चैतन्य दास ने छोटे पुत्र की ओर वात्सल्य की दृष्टि से देखकर कहा, तुम्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि यहाँ मत आया करो, लेकिन तुमको सब्र ही नहीं होता। शिवदास ने लज्जित होकर कहा, मैं अभी चला जाता हूँ, आप नाराज़ ना हो। मैं केवल डॉक्टर साहब से यह पूछना चाहता था कि भाई साहब के लिए अब क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब ने कहा, अब केवल एक ही साधन और है, इन्हें इटली के किसी सैनिटोरियम में भेज देना चाहिए। चैतन्य दास ने सजग होकर पूछा, कितना खर्च होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 3000। साल भर रहना होगा। निश्चित है कि वहाँ से यह अच्छे होकर आएंगे। जी नहीं, यह तो एक भयंकर रोग है। साधारण बीमारियों में भी कोई बात निश्चित रूप से नहीं कही जा सकती। ये किसने कहा? बाबू चैतन्य दास ने। इतना खर्च करने पर भी वहाँ से ज्यों का त्यों अगर लौट आया तो ईश्वर की इच्छा। आपको यह तस्कीन हो जाएगी कि इसके लिए मैं जो कुछ कर सकता था मैंने किया। यहाँ पर जो है वह डॉक्टर जो है वो बाबू चैतन्य दास को समझाते हैं कि आपके मन में कम से कम तसल्ली तो रहेगी कि हाँ, मैंने अपने पुत्र के लिए जो जितना हो सकता था मैंने उतना कम से कम किया तो सही। स्टूडेंट, इसके आगे की जो स्टोरी है वह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।